18 पाउंड में मेरा कार वॉश हुआ। ये कार वॉश मुझे बड़ी देर तक दुखता रहना इतने में मैंने 4 दफ़ा कार वॉश करवा लेना था यूके से। हमने ये यहाँ पे लगा लिया था जो कि हमने स्पेशली इसके लिए लिया था, नॉर्वे की फेरीज का पे करने के लिए। अगर आप इसके अंदर पैसे पे कर देते हैं एडवांस में तो उससे आपको 50% रिडक्शन भी हो जाती है फेयर के अंदर। तो पहली दफ़ा है जो हमने इसको यूज़ करना है, तो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता। I tried it, that's why I didn't know. It's fine. All right, thank you very much. गई है, ये वो चल रहा है, उसके ऊपर ऑटो पास के ऊपर बना हुआ है। That's good then. तो वो जो ऑटो पास वाली फिर मैंने वीडियो की थी, इसका मतलब वो काम आ गई है। जिसने भी आना हो वो प्लीज़ वो देख लें और उसके ऊपर रजिस्टर कर लें टैग, तो आपका भी भला और आपकी भी खैर जो उनसा है 50% ऑफ। Diciendo que no ven que esto sea duradero, que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor, tú viste mi mejor versión, tú hiciste lo que nadie quería, serías para mis poesías, siento que tú solo sabes. अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है हमारे यहाँ पे ट्रॉम्सो में, होटल में रुके हैं, अपनी सारी चीज़ें चार्ज की हैं, बजाते खुद अपने आप को चार्ज की है। तो अब थोड़ा सा नाश्ता करेंगे यहाँ पे और उसके बाद उम्मीद है कि आज लोफटन आइलैंड्स की तरफ निकलेंगे, वो कवर करेंगे एंड देन उसके बाद फिर वापसी वेस्टर्न नॉर्वे वाली साइड पे जाएंगे, नीचे वाली साइड पे। तो यहाँ पे रूम लिया था मैंने, ये रूम इन हाउस है, मतलब फुल हाउस नहीं है ना, तो मुझे ज़रूरत है और वैसे भी इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको पूरा घर लेके, जब आपने सिर्फ 4-5 घंटे सोना और मोबाइल चार्ज ही करने हो। तो ये है, ये इस तरह घरों का ये स्टाइल है, मोरलेस इस तरह के स्टाइल के घर हैं ये, जैसे आप देख रहे हैं। और ये मेनली वुड है, क्योंकि यहाँ पे वुड है बेतहाशा, तो इसलिए उन्होंने वो सब वुड को ही यूज़ करके बनाया हुआ है। ये बाहर बैठने के लिए थोड़ा सा एरिया है, डाउन स्टेयर्स हैं। इधर टॉयलेट है, ये साथ में किचन है, ये साथ में मेरा सीरियल है जो अभी मैंने खाना है सुबह में। नीचे अपनी शहजादी खड़ी है, लैपटॉप और चीज़ें और क्या कुछ सारा कुछ बिखरा पड़ा है। तो अब बैठते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं अपना हल्का फुल्का सा, उसके बाद निकलेंगे बाहर लोफटन आइलैंड्स की तरफ को एंड देन फिर आपको बाकी का साथ साथ में अपडेट करते हैं। घर से हम निकल आए हैं, अब वापसी के लिए सामान वगैरह रख लिया गाड़ी में। तो ये मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, अगर आप भी देखें ना, तो ये सारे घर हैं, ये घर है जिसमें मैं रहा हूँ, जिसको वो एज एयरबीएनबी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग आते जाते हैं डिफरेंट तरह के, मतलब कोई चेक नहीं है। बाकी सारे घरों में मैंने देखा किसी के घर के बाहर कोई कैमरा नहीं है। अच्छा चले जाएँ यूके में तो एक घर के अंदर 12-12 कैमरे लगे हुए हैं और हमें फिर भी लगता है कि हम सिक्योर नहीं है। तो दुनिया कहाँ कहाँ पे मौजूद है और अच्छी खासी रह रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। ये सारे घर हैं, कितने सारे घर हैं, मैंने 5-4 घर देखे जो इकट्ठे हैं, किसी के भी कोई कैमरा नहीं लगा हुआ। क्राइम है ही नहीं है इसका मतलब है, या वो इतना फील सेफ करते हैं अपने आप को यहाँ पे। सो वन ऑफ देम। एनीवे ठीक है, फिर हम निकलते हैं रोड पे, आपको अपडेट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें, ले अल्लाह का नाम। यहाँ से अब हम निकलने लगे हैं ट्रॉम्सो से। वैसे तो लोफटन आइलैंड जाना था, लेकिन एक रास्ते में काम करते जाएं। so, मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं चीज़ों के नाम सही प्रोनाउंस करता हूँ, पर ऑब्वियसली मेरी लैंग्वेज नहीं है, सो इसके लिए माजरत। तो यहाँ से अब जा रहे हैं, लोफटन लिस्ट के ऊपर है, डेफिनेटली है, लेकिन उससे पहले रास्ते में एक आइलैंड आता है, आइलैंड ऑफ सानिया। वो बड़ा सेंजा करके जाता है उसकी स्पेलिंग, लेकिन वो सानिया करके उसको प्रोनाउंस करते हैं। तो वहाँ पहले जाएंगे। वहाँ जाने के लिए यहाँ से ट्रॉम्सो से 2 रास्ते हैं जो मैंने चेक किया और अपनी रिसर्च के मुताबिक। एक जाता है जिसके अंदर आपको फेरी लेनी पड़ती है, गाड़ी फेरी पे, और आप उसके ऊपर
a stack of Volkswagen. और एक जो सा है उसके अंदर आपको रेगुलर रोड के ऊपर से जाना पड़ता है। वो रोड वाला घंटा ज़्यादा लगाता है, फेरी वाला थोड़ा सा टाइम कम लगाता है। कॉस्ट का एलिमेंट उसमें थोड़ा सा आएगा। ऑब्वियसली फेरी टाइम टेबल्स का थोड़ा सा इशू हो सकता है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक जो सा फेरी वाला रास्ता है वो मोर सीनिक है। सो दैट्स वाई हमने वो सीनिक वाले को ऑप्ट किया है। तो बाकी अब चलते हैं तो देखते हैं कि ये गूगल जो सा है वो कितना सच और कितना झूठ बोलता है। गाड़ी का भी हशर हुआ है, आपको सामने से दिखाऊंगा। 1.5 लाख मच्छरों का खून मेरे हाथों पे है, वो आगे बेचारे चिमटे हुए हैं। तो ये इसको कहीं कार वॉश से जो सा वो धुलवाना है, अगर यहाँ पे कोई रास्ते में आ जाए तो। यहाँ पे रॉन्ग साइड ऑफ द रोड चलाने में थोड़ा सा इश्यू होता है, स्पेशली यूके के ड्राइवर्स के लिए, इवन पाकिस्तान के ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि हम सारे एक ही साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान और यूके वाले। तो अल्लाह खैर रखे, अभी तक तो गुजारा हो रहा है, चल रहा है काम और बचत हुई है। तो बाकी ये मैं ज़रूर कहूँगा कि प्रैक्टिस से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। जैसे जैसे आप रोड के ऊपर चलते रहते हैं, थोड़ी सी रोड सेंस भी आपको आ जाती है, और उसके साथ जो सा आपको पता चल जाता है कि आपने कौन सी लेन में रहना है, क्या करना है। तो बाकी गलतियाँ फिर भी हो जाती हैं, हियर एंड देयर कोई हल्की फुल्की फ्लैश कर देते हैं, लेकिन आपको इन कौमों के मुहज़्ज़ब होने की माननी पड़ेगी कि जो सा है कितने दूर से मैं आ गया हूँ, 4000 माइल करके, 4000 किलोमीटर करके, लेकिन अभी तक इन्होंने मुझे कहीं पे बीप नहीं किया। गलतियाँ भी मैंने की हैं, ये नहीं है कि मैंने गलतियाँ नहीं की। ऑब्वियसली इस साइड पे मैं चलता नहीं हूँ, इसके बावजूद उन्होंने कंसिडरेट रहे हैं। एक आध फ्लैश ऑन एंड ऑफ ठीक है, चलें इतने की खैर है, लेकिन यस आपको उनका मानना पड़ेगा कि मुहज़्ज़ब कौम है किसी हद तक, कि उन्होंने जो सा ना वो बिला वजह फ्लैशें और बिला वजह जो से है ना वो हॉर्न नहीं मारे हैं। और वैसे भी खैर थोड़ा सा अंदाज़ा हो भी जाता है कि दूसरी डिफरेंट गाड़ी और बाहर की गाड़ी देख के अगर आप चाहें तो अपने अंदर के जो सा इंसान है उसको थोड़ी देर दबा सकते हैं कि यार नया ड्राइवर है, यहाँ का नहीं है, गलत साइड पे चल रहा है, सो हो सकता है इससे इस वजह से गलती हो रही हो। लेकिन हम सारे लोग इतने कंसिडरेट नहीं हैं, कर जाते हैं कहीं पे गुस्सा, कोई भाग के ओवरटेक कर जाता है, कोई जो सा है हॉर्न बजा देता है, कोई बीप कर देता है वगैरह वगैरह। सो यस, अच्छी आदतें जहाँ से मिलें ले लेनी चाहिए, क्योंकि लोफोटन आइलैंड जो हैं वो हमारे यहाँ से एशियन लोग और यूके के लोग नहीं जाते हैं इतना ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट। कल मैं जहाँ टेकवे पे गया हूँ लेने के लिए कुछ खाना, ट्रॉम्सो में हलाल टेकवे था, वो भाईजान लेबनान के थे। तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत अच्छा काम है, लेकिन इंडिया से आते हैं, कहता है इंडिया से बहुत आते हैं। यार ये बात मैं इससे पहले एक जगह पे अपने एक व्लॉग में कह भी चुका हूँ कि वो लोग जो उनसे ना, या तो उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, या उनको ट्रैवलिंग का शौक ज़्यादा है, या उनको वीज़ों की जो फैसिलिटी है वो अच्छी है कि उनको वीज़ा आराम से मिल जाता है, या उनका क्या कहते होते हैं अधिकार नहीं विहार जो उनसा कहते होते हैं कि मतलब या तो उनका विहार अच्छा है, मतलब उनकी रिप्यूट अच्छी है, कुछ तो है। मतलब इसके अंदर जो सा ना बिला इतना आपको उनको देना पड़ेगा कि कुछ तो है जिसकी वजह से वो ज़्यादा आते हैं। और ये बात मुझे उसने कही है मेरे कहने से बाद में। तो ये जो आइलैंड है ना सैनिया वाला, कहते हैं कि ये बहुत रिमोट है, यहाँ पे लोग नहीं जाते हैं, इसका भी लोगों को नहीं पता है। तो आई होप कि ये बात सही होगी, और ये खूबसूरत भी है, ये भी साथ में कहते हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह खैर करे, हमारी चॉइस अच्छी हो। बाकी हमने किसी हद तक गुजर के भी वहीं से जाना है, सो वो है नॉट, या तो होना कि आपने डीटोर करके आना हो, फिर भी चले एक बात मानने में आती है। यहाँ पे जी ये लेफ्ट साइड पे जो सा ये एयरपोर्ट आ गया मेरे, सॉरी राइट हैंड साइड पे ट्रोम्सो का मेन एयरपोर्ट। ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह पे है। जब आप लैंड करते हैं तो बड़े अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जैसे कि वो सामने देख लें, फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है। मतलब इसके व्यूज़ की तो बात ही ना करें। जो कहता है कि व्यूज़ की शॉर्टेज हो जाएगी आपको नॉर्वे में आके ना, तो बहुत तो झूठा है, अच्छा खासा मोटा ताज़ा होना चाहिए। मेरे ख्याल अब हम शहर से बाहर निकलेंगे ना, तो आई थिंक वही जिससे हम आए थे, अब उसी से हम जो सा है वो क्रॉस करके तो वापस मेरे ख्याल टाउन से निकल जाएंगे। तो कार वॉश देखते हैं तो मसला ये समझ भी तो नहीं आती है ना, वहाँ पे लिखा होता है बोर्ड के ऊपर के कार वॉश इस तरह है, लेकिन मेरा
क्या कहते हैं, फरिश्तों को पता है कि वो कार वॉश लिखा हुआ, कार वॉश होगा, लेकिन कहाँ होगा इसका नहीं पता। ये है कार वॉश कैसे काम करता है। ये देखें, कोई 1.5 लाख मच्छर जो सा बेचारा मेरी वजह से हलाक हो गया। Oh God, it's terrible. फिरवा ही देते हैं यार, ये तो बहुत बुरी लग रही है कसम से। चलो साइड पे कर लें। Yeah, buddy. Question: how do we use a car wash? Oh, I don't know. You don't know? Okay. You can... All right, I'll ask that. No problem. Thank you. Hello, you're right. I want to use a car wash. How does it work? So we have this list here. Okay. These are the different programs. Okay. This is the different characteristics or abilities to the wash. So the Gulvask is our cheapest one at $249. Yeah. Then we have Gulvask with asphalt remover, which Okay. does the pre-wash program twice, which All helps loosen the. Then we have the polishing wash. It Okay. polishes, and it also has rain tape, which Yeah. makes water less Okay, likely no to worries. stick to the car. Yeah. I'll actually have the basic one because I'm doing a very long distance. There are too many mosquitoes in there. So before I get to Sanya or the other island, it'll be the same again. So I'll just wash it one time. All right, thank you. And ping back out. So scan it, get in the car, go on the track, and where it says tell you to green arrow where to stop, then stop. And then stay there until 10-15 minutes. 10-15. You have 30 seconds to get out. You can also park your car inside the washing car, then start the program, and then you are outside the car while it washes. all right. No, I'll stay in the car. I'll do it that way. Thank you very much. Thank you. I'm just trying to see how does this car wash work. Translate this into Norwegian. Phrase, I'm just trying to see how does this car wash, can be translated into Norwegian as Jeg prøver bare å se hvordan denne bilvasken fungerer. Let me know if you meant How do we use? Can I see how we use it? I'm trying to see how you use it. You carry on. नहीं जी, लगता है कि ख़त्म हो गया, शहज़ादी धुल गई है अपनी। बड़ी मेहनत कर ली है उन्होंने इसके ऊपर, लेकिन अल्लाह भला करे इनका। 18 पाउंड में मेरा कार वॉश हुआ है। ये कार वॉश मुझे बड़ी देर तक दुखता रहना। इतने में मैंने 4 दफ़ा कार वॉश करवा लेना था यूके से, लेकिन खैर वो गंदी बड़ी हुई थी, सो क्या कर सकते हैं। महंगा कार वॉश ही सही है ना, ये कि मशीन ने दिल लगा के साफ़ किया है। वैसे चलें जी, निकले अब इधर से सानिया की तरफ। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये जो सा ब्रिज का डिज़ाइन है, ये नॉर्वे का फेवरेट है। पहले भी हमने कई जगहों पे इसी तरह के ब्रिजेस देखे हैं। कभी नहीं सोचा था मैंने कि दोपहर के टाइम भी सीरियल खाना पड़ेगा लेकिन ट्रैवलिंग जो सा है आप अपने शौक़ के लिए ज़रूर करते हैं,
लेकिन ये देखने की बात है कि ये जो सा है इतना कन्वीनियंट नहीं होता, उसके अंदर आपको सारी चीज़ों के साथ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। अब यहाँ पे अपने खाने इतने ज़्यादा नहीं मिलते, स्पेशली जिधर मैं गया था वहाँ पे तो आपको ना तो अपना बंदा देखने में मिलता है ना अपना खाना खाने में मिलता है। मैं वैसे ही मजाक कर रहा था किसी के साथ, मैंने कहा मतलब आपको जो से है ना, हमारी तरफ तो इतना रवाज नहीं है चलने फिरने का, आने जाने का। जो से इंडियंस है वो हमसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इवन वहाँ पे कोई इंडियन भी नज़र नहीं आया, मतलब ये हालात है। तो जहाँ पे अपने नहीं है फिर ऑब्वियसली वहाँ पे अपनों का फूड भी ऐसा कैटर नहीं होता, तो फिर जो सा ये आपको थोड़ा सा इन चीज़ों के साथ करना पड़ता है अकोमोडेट अनटिल जब तक कि आप किसी बड़े शहर में ना चले जाएँ, वहाँ पे अपना कोई टेक वे मिल जाए और वहाँ से आप कुछ खा ला लें। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जो सा है उसका नाम ट्रैवलिंग है। देखने में सारा कुछ आसान और हंकी डोरी ज़रूर लगता है, लेकिन आपने कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, और ये इसी से आपकी डिटर्मिनेशन का पता चलता है कि आप कितने विलिंग हैं सेक्रीफाइस करने के लिए और कितने विलिंग है उसको अचीव करने के लिए अपने गोल को। दूर तक आपको पीछे पहाड़ जो नज़र आ रहे हैं उनके ऊपर अभी भी स्नो पड़ी हुई नज़र आ रही है आपको। ये सबसे हॉटेस्ट मंथ है मई साल का, और अगर वो अभी भी नहीं पिघली है सो देयर इज़ अ चांस कि वो पिघलेगी नहीं कभी। अगले महीने से या उससे अगले महीने से दोबारा नई स्नो होनी शुरू हो जाएगी, एंड देन ऑनवर्ड्स फिर दोबारा से विंटर आ जाएगा। सीरियल खाते खाते मैं ये देख रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे एक रास्ता सा बना हुआ है नीचे जाने के लिए पानी तक, तो क्यों ना इसको नीचे जाके देखा जाए पास से कैसा स्पॉट है ये भाईजान फिशिंग कर रहे हैं। Why? Okay, it's nice weather. पीछे थोड़ा सा मिस्टी सा हो रहा है, फॉग सी नज़र आ रही है पहाड़ के पीछे से, तो देयर इज़ अ चांस कि कोई ड्रामा अनफोल्ड होने वाला है जब आप राउंड द कॉर्नर जाएंगे। यहाँ पे ऐसा ही होता है, जो सा आप जाते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, तो यहाँ आपको नहीं पता कि आप मोड़ मुड़ेंगे और आगे क्या हो जाएगा। सो ये ऐसे ही लगता है कि जैसे ही आप मोड़ मुड़ेंगे आगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ यार, look at this water, blue and green turquoise waters, beautiful. अभी बड़ी जगहों पे मेरा दिल था कि मैं रुकूं, पिक्चर लूं या वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि मैं अगर पहुंच जाऊं। बहुत ही टाइट रोड है मेरा भाई, एक ना एक बंदा नीचे उतरेगा। तो मेरी कोशिश है कि मैं 2:45 वाली फेरी पे अगर पहुंच जाता हूं तो फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो मिस हो गई तो फिर तो घंटा होगा मेरे पास ये कुछ करने के लिए, लेकिन अगर पहुंच जाते हैं तो वो पकड़ लें चले 1 घंटा उधर पहुंच जाएगा। तो ये इसलिए मैं कहीं पर रुक नहीं रहा, अदरवाइज़ रुकने वाली बड़ी चीज़ें और बड़े स्पॉट हैं। रश हो गया, यहाँ पे थोड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही, या तो टर्मिनल फेरी वाला पास आ गया है या कोई और देखने वाली चीज़ होगी यहाँ पे।
ये भी लोग हाइकिंग के लिए जा रहे हैं बैग शैग लेके। तो मेरे ख्याल कोई हाइकिंग ट्रेल्स होंगी यहाँ पे शायद। फेरी की एक दो रूट और भी हैं यहाँ से, सिर्फ इसके लिए नहीं जाती, इसके अलावा और छोटे छोटे कई आइलैंड्स हैं, सारों के ऊपर जाती हैं। सारों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, सारों के स्पॉट्स मेरा ख्याल डिफरेंट है जहाँ से वो जाती हैं। तो अगर आपने कोई भी उस तरह से लेनी है तो बेहतर है कि आप उसकी वेबसाइट से चेक कर लें पहले कि वो वाले स्पॉट जहाँ पे आप जा रहे हैं वो उस पर कितनी फ्रीक्वेंसी से जा रही हैं फेरीज, और फेयर भी उसके ऊपर होता है अगर आप देखना चाहें तो। You're right. Ferry. Is the ferry? Is it the queue for the ferry? First time me, Yeah. I think 90%. Is it? You want to go drive up and ask them? I think so. Yeah. Yeah. It's right at a ferry dock. It looks like it. On the map it shows there is water in front, and yeah, by the looks of it. You know where to go. Okay, let me go and check because I have a tag as well. There might be different lane for the tag and the other one. Yeah. इतनी दूर तक आपको नज़र आ रही है क्यू, ये क्यू सारी फेरी के लिए ही है। कंसीडरिंग ये एक रिमोट सी जगह और छोटा सा टाउन है और आगे भी इतनी छोटी सी जगह पे जाना है, इतनी सारी गाड़ियाँ रश है। और ये देखते हुए कि वो छोटा टाउन छोटी जगह पे जा रहा है, दैट मीन्स कि शिप और ये फेरी जो सी है वो भी छोटी सी होगी, जिसका मतलब है देयर इज़ अ चांस कि हमारी इस वाली में बारी ही ना आए। हो सकता है हमें घंटा बाद वाले के अंदर जाना पड़े। मतलब इतनी भाग दौड़ की किसी काम नहीं आई। या तो बाकी देखते हैं, वहाँ पे जाके पूछते हैं उनसे कि क्या चक्कर है। टैग है, ये टैग जो उनसे मैंने लिया था इलेक्ट्रॉनिक टैग जो प्रीपेड है, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे कैसे करके काम आएगा, वो भी पूछ लेते हैं कि उसका क्या है। मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम यूज़ होगा यहाँ पे, पहले उसका कहीं पे इस्तेमाल नहीं हुआ। डेनमार्क में, स्वीडन में, कहीं पे भी उस टैग का यूज़ नहीं हुआ। लेकिन नॉर्वे के अंदर क्योंकि फेरीज़ काफ़ी सारी लेनी पड़ती हैं, ये पहली दफ़ा है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ डोमेस्टिक फेरी अंदर ही नॉर्वे के, तो उसके लिए वो टैग बेहतर होता है। उसकी लेन सेपरेट होती है और क्विक भी होती है। देखते हैं अगर यहाँ पे इनके पास लेन है सेपरेट उसके लिए, तो लेट्स सी। ये आ गया एंड ऑफ द लाइन। फेरी टर्मिनल इतना बड़ा तो नहीं है, पक्की बात है अगली बारी में जाएंगे। और ये यहाँ पे कुछ टॉयलेट्स वगैरह यूज़ करने हैं, कुछ खाने के लिए भी हल्का फुल्का मिलता है। हॉट डॉग तो नहीं खाएंगे हमारा, मतलब जो यहाँ पे मिलता है वो ये मिलता है, बाकी कुछ और भी होगा हल्का फुल्का खाने के लिए। तो ये है जी जहाँ पे फेरी डॉक करेगी आके, एंड देन इसका एक एडवांटेज है सिल्वर लाइनिंग, ये फेरी डॉक करेगी आके, हमने उस पर तो जाना नहीं है तो हम उसकी ड्रोन फुटेज बनाएंगे। यस, look at the water. यहाँ से पूछा है मैंने ये शॉप से वाले से, तो वो कह रहा है कि 3 बजे अगली फेरी है, ऑलमोस्ट 2 बजे हैं। 1 घंटा हम पहले आए थे इस चक्कर में कि उसके ऊपर चले जाएंगे, लेकिन दैट्स नॉट द केस। एक फेरी के ऊपर 30 to 35 कार्स कहता है वो जाती हैं, और मुझे पक्का श्योर है कि जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से मैं डेफिनेटली 35 कार से ज़्यादा दूर हूँ। ये नाम है इसका, ब्रश और समथिंग लाइक दैट। तो विच मीन्स कि मेरी बारी नेक्स्ट फेरी पे आएगी, और नेक्स्ट फेरी का मतलब है एक ही फेरी है जो अप एंड डाउन जाती है, 45 मिनट उधर जाने पे लगाती है, 45 मिनट्स वापस आने पे लगाती है। तो 2 घंटे बाद एवरी फेरी है, जो मैं समझ रहा था हर आवर है, हर आवर नहीं है, 2 घंटे बाद है। So I have to wait 2 hours. So yeah, not looking good. But what can we do? That's the thing about the ferry. If you choose to go by road, आप वो सीन्स को compromise कर लेंगे, लेकिन उसके बदले में आप श्योर है कि आप पहुंच जाएंगे। 1 घंटा ज़्यादा लगेगा लेकिन पहुंच जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ये था, लेकिन आई सपोज रोड के लिए तो नहीं आए हैं हम, तो देखने के लिए आए हैं कि खूबसूरती कहाँ है देखने के लिए, तो मेरा ख्याल है इतना सा चलेगा।
और ये पहली फेरी है, अभी आगे जाते जाएंगे फेरीज आती जाएंगी ऐसे, लेकिन वो जो मेन नॉर्वे के अंदर आएंगी नीचे वाले पार्ट्स के अंदर वो मोर फ्रीक्वेंट है इसके मुकाबले में, वो 20-20 30-30 मिनट बाद भी आती जाती हैं, जो आता है उसे लेके जाती रहती हैं और ज़्यादा फेरीज होती हैं. सो यस, लेट्स सी. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Eso eres tortolito, no queda bien, bebé. Mejor de tus amigas diciendo que no ven. Esto sea duradero, que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso es lo que es él. फेरी पूरी हो गई है. इसके अंदर जितनी कैपेसिटी थी इसके आगे ये देखें, हमारे आगे 1 2 3 4 5 6 7 कारों का फ़र्क है. 7 के कारों के डिफरेंस से हमारी बैड लक हो गई है. तो वो मूव होनी शुरू होगी, एंड देन फिर ये इसकी जो कवर था उसका बूट सा बंद कर देंगे, एंड देन फिर वो चल पड़ेगी. ये फेरी तो आ गई है हमारी. पहले वाली हमारी जो सी है वो मिस हो गई थी क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग क्यू थी, और उस क्यू की वजह से जो सा है वो तकरीबन 30-35 गाड़ियाँ ही उसके ऊपर जा सकी थी. उसके बाद वाली जो सी गाड़ियाँ थी वो अब नेक्स्ट वाली फेरी पे जाएंगी. तो अब हम लाइन में लग गए हैं. हमने ये यहाँ पे लगा लिया था जो कि हमने स्पेशली इसके लिए लिया था, नॉर्वे की फेरीज़ का पे करने के लिए. इसका जो सा इसके ऊपर मैंने एक अलग से यूट्यूब की वीडियो बनाई थी कि जिन लोगों ने ज़्यादा ट्रैवल करना हो उनके लिए ये मतलब थोड़ा सा आसानी भी हो जाती है, और थोड़ा सा आपको पहले प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन आपको ये है कि ये जो सा वो स्कैन करके जा लें देंगे इसके साथ. और इसका अगर आप इसके अंदर पैसे पे कर देते हैं एडवांस में तो उससे आपको 50% रिडक्शन भी हो जाती है फेयर के अंदर. तो पहली दफ़ा है जो हमने इसको यूज़ करना है. सो देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं करता. इससे पहले तो मेरा ख्याल हम कहीं पे रोड से भी नहीं गुजरे, एज सच कोई रोड टोल का भी अंदाज़ा नहीं है कि कोई हमें पड़ा है कि नहीं पड़ा अभी तक. और पड़ा या ना पड़े होने का पता इस तरह से चलता है कि जब आपको जो सा वो उसके पैसे अब बाद में चेक करेंगे तो, क्योंकि अभी तो इसका ये सिचुएशन है कि आप गुजर जाते हैं, वो स्कैन कर लेता है, दैट्स इट. इसके अलावा आपको पता नहीं चलता कि उसके आपके साथ हुआ है या क्या हुआ है, मतलब आपको चार्ज कर लिए हैं, कितने पैसे चार्ज किए हैं, इस तरह से. सो पता तब ही चलेगा. अभी जब हम जाते हैं वो आगे खड़ा हुआ आदमी वो स्कैन करता है, अगर वो स्कैन हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हमें पेमेंट उसको किसी और तरीके से करनी पड़ेगी बाय सम अदर मीन्स, कैश या कार्ड या जिस तरह से. ऊपर से फ्लीस फैन है, थोड़ा ठंडा हो रहा है. सी के अंदर सी ब्रीज से वैसे भी ठंड लगेगी. वहाँ पे ऊपर जगह होती है जहाँ पे आप ऊपर निकल के देख सकते हैं. मेरा ख्याल उसमें नहीं थी जो फेरी हमने डोवर से ली थी कैले के लिए, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल है आपको जालन देते हैं ऊपर डेक के. यहाँ पे एक अमेरिकन नज़ाद जो सा हमें मिला है भाईजान, मेरे ख्याल अब मुझे नहीं एग्जैक्टली पता पीछे कहाँ से हैं, तो वो भी उधर जा रहे हैं और वहाँ से उन्होंने एक हाइक करनी है सैगला, लेकिन वो कह रहा था कि आज नहीं कर सकते, कल को करेंगे. तो अब देखते हैं. मैंने बड़ा मनाने की कोशिश की है कि आज मेरे साथ कर ले, चलो मुझे भी साथ मिल जाएगा एक. तो देखते हैं, उसको दोबारा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जाके ऊपर क्या कहता है. तो अगर वो कर लेगा तो वो हाइक करके 2-2.5 घंटे 3 घंटे कहता है लगते हैं, वो लगा लेते हैं. लगा के वापसी पे फिर जो सा वो उधर को निकल जाएंगे दूसरी तरफ पे जिधर जाना है, आगे लोफोटन वाली साइड पे, या देख लेंगे रात को अगर कैंप करना है तो. Er det billig? Så sa jeg nei. Når han betalte, så sa han du sa det i stad, så det er jævlig dumt at du tar betalt. Så
USA, kör de bara ombord. Ska vi se. England? Yes, England. Autopass. Yes. Working? This is the first time I've tried it. That's why I didn't know. It's fine, thank It's you. fine. All right. Thank you very much. There we go. So जो टैग हमने रजिस्टर किया था उसकी हमें गो अहेड मिल गई है। ये वो चल रहा है, इसके ऊपर ऑटो पास के ऊपर बना हुआ है। दैट्स गुड देन। तो वो जो ऑटो पास वाली फिर मैंने वीडियो की थी, इसका मतलब है वो काम आ गई है। जिसने भी आना हो वो प्लीज़ वो देख लें और उसके ऊपर रजिस्टर कर लें टैग, तो आपका भी भला और आपकी भी खैर। जो उनसा है 50% ऑफ। भाई आगे खड़े इनके ऊपर चढ़ा दूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं, इनको पूछ लें। इधर से हम ऊपर आ गए, ऊपर आके ये सारा सिटिंग एरिया इनका, खाने पीने के लिए यहाँ पर चीज़ें ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। उसके बाद बैठ के, तो यहाँ पे देखने के लिए बैठ के खाने के लिए जगह भी है। हमारे खाने वाली तो ऐसा कोई ख़ास चीज़ नहीं होगी इसके अंदर, लेकिन मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह और कोई चॉकलेट्स या मे बी टी एंड कॉफ़ी। तो ये हम आ गए हैं ऊपर फेरी के। ये बिल्कुल जेन्युइन ग्रीन वाटर है, ये मैंने नहीं किया भाई। तो ये है इसका रूट फेरी का। हमने जहाँ पे जाना है और जहाँ पे हैं 45 मिनट्स की इसकी मेरा ख्याल है जर्नी है। और ये आउटर डेक है इसका, अभी जाता है फर्दर। एक इसमें से मिस हो गई थी हमारी जो सी 3 बजे वाली, तो उसके बाद फिर ये एवरी 2 आवर्स जाती है। मेरी गलती लग रही थी मुझे कि इसका जो सा ये एवरी आवर जाती है। तो एक फिर 2 घंटे हमने यहाँ पे वेट किया अगेन। मुझे ऐसे कि वापस जाते वहाँ से वापस वाले रास्ते से लैंड से भी 4.5 घंटे लगने थे यहाँ से फिर। तो इसलिए डिसाइड ये किया कि अब आ गए हैं तो अब वेट कर लेते हैं, तो अब फिर इसी पे जाएंगे जिस तरह भी होगा और जब भी जाएगी। सो और ये जो सा पीछे है, ये वो हुड सा जो ऊपर नज़र आ रहा है, यही है जो सा वो बाहर से नज़र आता था। ये बंद हो जाएगा और जब ये बंद हो जाएगा तो फिर उसकी गाड़ियाँ जो उसकी सारी कंप्लीट होने के बाद देन फिर हम चल पड़ेंगे। Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tortolito no queda bien, bebé. Mejor de tus amigas diciendo que no ven, que esto sea duradero, que sea algo sincero, que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú viste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Ser para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Chico con par de maldades, pero sincero. Que tú solo sabes, momentos que siento reales. Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. चलें जी, ये व्लॉग हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं सैनिया आइलैंड में, और फिर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग के अंदर हम कवर करें जो हमने सैगला की हाइक करनी है, वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। हमारे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।